Football Today presented by Sports Swing. This is your host Umar Khan and we're back with another episode. और फाइनली फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतार लॉन्च हो गया ओपनिंग सेरेमनी के साथ, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी, बड़ी कंट्रोवर्सी इसमें रही। और ओपनिंग मैच में जहां हम बड़े पम्प्ड अप थे सारे कि कहीं ना कहीं कतर जो है जीत भी सकता है या ड्रॉ करेगा, लेकिन इसका बरक्स हुआ। 2-0 का रिजल्ट रहा और वो 2-0 से 4-0 भी हो सकता था, बट 2-0 रहा और उसके ऊपर हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारा पैनल एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माय पैनल। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तैमूर आमिर। कैसे जनाब? ठीक है, आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। प्रेडिक्शंस के ऊपर भी मैं बात करूंगा, किसकी क्या गलत हुई है। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अली रजा। कैसे जनाब? बिल्कुल ठीक। ऑल गुड। एंड वी हैव मिस्टर गुल ताहिरानी। कैसे? मैं वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अब रिजल्ट, सबसे पहले तो प्रेडिक्शंस पे आ जाए भाई। ये बताओ सबसे करीब प्रेडिक्शन के कौन रहा था? किसने कहा था इक्वाडोर जीतेगा? तैमूर। एंड इट वाज वेरी वेरी गुड कि उन्होंने 1-0 बोला था। इट वाज 2-0 इन द एंड, मगर 1-0 उन्होंने बोला भी ये था कि सेट पीस से लगेगा गोल, जो ऑफसाइड गोल था जिस पे हम आएंगे। एंड हाँ, वाकई उनकी प्रेडिक्शन सही थी कि पहला गोल होगा ही सेट पीस से, मगर ऑफ कोर्स दैट वाज गिवन ऑफसाइड। वी विल कम टू दैट एज वेल। वी विल। और हम थ्रू आउट मार्किंग करेंगे, जिसके अंदर पहला पॉइंट तो भाई तैमूर को मिल चुका है। तो तैमूर 1, अली एंड गुल 0-0। मैं भी हूँ, मुझे काउंट करना है। चलो ठीक है, मेरा भी 0 हो गया। नाउ मैच के ऊपर ज़रा डिटेल में आते हैं, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द ओपनिंग सेरेमनी। इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। एक दफ़ा पहली बार हमने देखा कि एक तो तिलावत हुई, जाकिर नायक आए, लेकिन सबसे बड़ा जो एक कंट्रोवर्सी रही, बीबीसी ने एयर नहीं किया फर्स्ट 30 मिनट्स। सो अली, क्या कहोगे इसके ऊपर? और जो एक पूरी सराउंडिंग्स इस पूरी ओपनिंग सेरेमनी को लेके, इवन इफ यू गो ऑन यूट्यूब, आपको वो नहीं मिल रही हैं चीज़ें। यार, आई वुडंट से इट कंट्रोवर्सी एनीमोर, आई वुड जस्ट से इट हिपोक्रेसी है ये। मतलब ये दिस इज जस्ट अ सिंपल टू फेस्ड अप्रोच फ्रॉम बीबीसी। आई हर्ड व्हाट गैरी लिनेकर वाज सेइंग, विद बड़े सीनियर स्पोर्ट्समैन हैं, पंडित हैं, लेकिन वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो भाई अगर आपको इतना वर्ल्ड कप से प्रॉब्लम है, आपको इतना कतर से मसला है, अगर आपको इतना ह्यूमन राइट्स की फ़िक्र है, तो आप एक काम करें, आप यूके भी छोड़ दें, आप कतर में काम भी नहीं करें आके, जितने आपके बाकी पैनलिस्ट हैं वो भी सब छोड़ें, आप जाके बहामास वगैरह किसी आइसलैंड आइलैंड में रहें जाके सुकून से। कुछ आपको तो हर मुल्क से मसला होगा। ये तो सिर्फ एक हिपोक्रेटिक सी बात है कि यार कतर में ह्यूमन राइट वायलेशन थी तो हमने उनकी सेरेमनी बॉयकॉट कर दी, तो आपने रशिया की क्यों दिखाई थी पिछली बार, आपने चाइना के विंटर गेम्स क्यों दिखाए थे? तो आई जस्ट थिंक इट्स अ वन वे रोड राइट नाउ। और जो ये वेस्टर्न प्रेस कर रहा है ना, जो ये इस तरह का बिल्डअप कर रहा है, आई थिंक इस बिल्डअप से किसी को इतना नुकसान नहीं हो रहा। जो वर्ल्ड कप होना था वो हो रहा है, जो लोगों ने आना था वो आए हैं, जो टीम्स ने आना था वो खेल रही हैं। द बिगेस्ट आई वुड से कोलैटरल डैमेज वुड बी द इंग्लिश टीम इटसेल्फ, बिकॉज राइट नाउ इस चीज़ पे खैर हम बाद में और डिटेल में आएंगे, लेकिन एक एग्जांपल है, कल एरिक डायर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस बंदे से वर्ल्ड कप की टीम प्रेपरेशन के हवाले से इतने सवाल नहीं थे जितने सवाल थे माइग्रेंट वर्कर्स और पॉलिटिक्स के बारे में। यार उसका ये काम ही नहीं है। आप उनके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर डाले जा रहे हो। क्यों डाल रहे हो? अपनी टीम को अगर कोई दुश्मन तो कर लो। वो खैर जिस तरह से हम लोग अपनी क्रिकेट टीम्स में करते हैं, वही है। बाबर आजम साहब पूछें इमरान खान या नवाज शरीफ, वो वाला हिसाब इन्होंने लगाया हुआ है। राइट तैमूर, योर पॉइंट ऑन दिस। और प्लस जो एम्बेसडर भी बनाया है कतर ने, दैट्स अ गाय फ्रॉम पैलेस्टीन जो कि इमिग्रेंट है वहाँ पे, तो वो भी एक साइड है कि जो एम्बेसडर उनको चुना गया। दैट्स अ गुड स्टेप। आई थिंक जो चीज़ जिसकी तारीफ करनी चाहिए उसकी तो मेरे ख्याल में तारीफ करनी चाहिए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज वी ऑल नो द एट्रोसिटीज दैट आर टेकिंग प्लेस in that part of the world. So it's good. This is a tournament, in fact, an event which has got so many eyeballs, so many people watching. So this is the perfect time to highlight such issues. So I think that's a very good Indeed it is. जी गुल साहब, पहली दफ़ा हमने देखा जाकिर नायक आ रहे हैं वहाँ पे जी, एक तो प्रीचिंग हो रही है प्लस डिबेट चल रही है और 4 लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। अभी पहली बात तो माशाल्लाह, लाइक वेरी वेरी गुड। दाढ़ी का बोले भाई है। देखें, इट्स वेरी नाइस कि सबको पता चल रहा है कि व्हाट इस्लाम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, और सबको ये फॉल्स प्रीटेंस नहीं दिया जा रहा वेस्टर्न मीडिया से कि इस्लाम ये है, इस्लाम इज़ अ वायलेंट रिलीजन विच इज़ नॉट। और कल अच्छी बात है कि ये तलावत हुई एंड वी फिगर्ड आउट, एंड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड फिगर्ड आउट एज वेल कि वाकई इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन। तो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट एज वेल, कि
यूक्रेन में जब हो रहा है, पैलेस्टाइन में जब हो रहा है, पैलेस्टीनियंस के लिए बहुत सारे जो मुसलमान थे हमारे प्रीमियर लीग में, उन्होंने फ्लैग्स उठाए, उनको बैन किया गया कि नहीं, आप फ्लैग्स और पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व कर सकते फुटबॉल में। यूक्रेन में मसला हुआ, यस, वेरी बिग इशू, नो डाउट, मगर उसमें किसी को कुछ नहीं बोला। उसमें जिनचेंको को खुला घूम रहा है यूक्रेन की फ्लैग लेके, उसको तो कुछ नहीं बोला जा रहा। दूसरे मैच में रो रहा होता है। हाँ, आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी हिपोक्रिटिकल वे एंड दैट इज़ द वेस्ट वे कि जो यूरोपियंस होंगे उनको फेवर करेंगे, जो हम मिडल ईस्टर्न या एशियन रीजन्स होंगे या अफ्रीकन रीजन्स होंगे, they won't really look at us much. राइट अब मैच के रिजल्ट पे तो हम आते हैं, लेकिन एक और चीज़ हुई, वो ये कि बिल्कुल एंड टाइम पे, जस्ट डे बिफोर, कतर ने एक बैन लगा दिया। बडवाइज़र जो कि एक स्पॉन्सर था फीफा वर्ल्ड कप का, उन्होंने कहा कि जी आप अपनी सेल्स ना ग्राउंड के अंदर करेंगे ना ग्राउंड के बाहर करेंगे, जिसमें कुछ प्लेयर्स ने भी कहा कि जो भाई पीने वाले ना वो अपनी इंतज़ाम कर लेंगे। सो इस स्टेप पे क्या कहेंगे, क्योंकि वो एक स्पॉन्सर है और ये इंटेंशन अगर कतर अपनी पहले शो करता तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स डिफरेंट होते, बट उन्होंने एंड टाइम पे, ऐसे टाइम पे किया जहाँ कोई लोग बैकआउट भी नहीं हो सकते। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? आई वुड से कि सही है, थोड़ी सी इसके अंदर कंट्रोवर्सी है। आई वुडंट जस्ट लाइक लीव देम अवे विद इट, लेकिन गलत भी नहीं है, बिकॉज भाई उनके मुल्क का लॉ है। ह्यूगो लोरिस सेड इट रियली वेल कि यार व्हेन पीपल विजिट एनी कंट्री यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द नॉर्म्स, कल्चर्स एंड रिस्पेक्ट देयर सोसाइटी। तो सिमिलरली जब ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन लोग कतर आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए इन 28 दिनों में, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू द सेम। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। अब आप निट पिकिंग नहीं कर सकते, यू जस्ट कांट पिक फेवरेट्स आउट। तो इट्स ओके, आई थिंक दे कैन जस्ट हैव सम टी एंड कॉफ़ी एंड पानी वगैरह और गुजारा करें अपना। हाँ, हम भी टी कॉफ़ी ही पी रहे हैं भाई, हमारा भी बडवाइज़र वगैरह नहीं है इसमें, जस्ट अ डिस्क्लेमर। सो वैसे अच्छा है कि तैमूर, अगर कोई ख़वातीन का वर्ल्ड कप हो रहा होता तो ये लगा देते कि भी सबको हिजाब पहना के खिलाएं, ऐसा भी हो सकता था। बट देयर वाज दिस वन मैच जिसके अंदर आई थिंक यूएसए की टीम थी या इंग्लिश कोई वेस्ट टीम थी, जिसमें एक प्लेयर थी जो हिजाब के साथ खेली थी, उसका हिजाब ख़राब हो गया था, तो उसको सर्कल किया था पूरी टीम ने कि वो अपना हिजाब ठीक कर ले। तो द रिस्पेक्ट इज़ देयर, पीपल डू रिस्पेक्ट द रिलीजन एंड एवरीथिंग। सो ये इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फोर्स करें। वो जहाँ पर जिन लोगों ने कोई अच्छा जेस्चर करना होता है वो वैसे भी कर देते हैं, जैसे आपने बात की इस इंसिडेंट की। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अब आ जाते हैं मैच पे। 2-0 रिजल्ट रहा, एक कंट्रोवर्शियल ऑफसाइड हुई, वो भी बड़ी देर बाद याद आई किसी को, लगता है वो उनको बडवाइज़र नहीं मिली थी ना, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा था उनका। लेकिन सिचुएशन ये है कि एक वो गोल ओवरटर्न होना, फिर पेनल्टी, और पेनल्टी भी गोलकीपर ने बोला यार जा रहा है, मैं इसकी टांग ही खींच लूँ थोड़ा, बहुत ही ऑफ पेनल्टी। एंड इन द एंड 2-0 कतर वुड टेक इट, क्योंकि इट कुड हैव बीन 4-0 गोल। तो आई विल से कि पहली बात तो ये, जब किक ऑफ हुई थी, सो इफ़ यू रियली वॉच द मैच केयरफुली, तो अनाउंसर जो स्टेडियम वाला था, ही बिगैन अ काउंटडाउन फ्रॉम 10 till 0. अब बिफोर ही इवन गॉट टू 3 द मैच स्टार्टेड। तो इट वाज वेरी फनी, काफ़ी वो पोरली मैनेज था, बट जो भी, इट वाज देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप, सो कांट रियली से मच। देन मैच स्टार्ट्स ऑफ, 3rd मिनट में जाके योर ऑफसाइड गोल कम्स इनटू प्ले, और एंड बहुत ही अजीब डिसीजन थी। इज इट करेक्ट? Theoretically, yes. According to the rule, it is correct. मगर it takes away from the game. जो एक्वाडोर की सेलिब्रेशन हुई है उसके बाद, जो पैशन उसके बाद शो हुआ है, जो सारे फैंस ने सेलिब्रेट किया है, that's all gone down the drain because of one stupid offside call जिसमें उसका toe offside था। तो I think it's a very stupid decision. But don't you think that's true for every goal that's being scored ever since VR came into play? वाकई It has sucked the I passion think out of this the game. one We took can have a lot more extra time. I think 3 मिनट बाद उन्होंने कॉल की थी उसके ऊपर। हाँ, and that's why मतलब That's stupid, I think. दोनों halves में भी आपको 5 मिनट at a time मिला था। Yeah. Before the half actually ended. But again, sorry, one more point. Mikel Antonio, just to finish this off, Mikel Antonio, who plays as a striker for West Ham, he once came out and said, "I've stopped celebrating goals because I don't know कि वो रहेंगे." मतलब वही वाली बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये वाकई हो गया है। Actually, yes, that's true. Goal you were saying. but again देखें, अब ऑफसाइड का रूल तैमूर आपको समझाएंगे। इसमें whether the goalkeeper touch the ball, क्योंकि एक गोलकीपर जा रहा है बॉल के लिए एंड साथ में एक अटैकर जा रहा है बॉल के लिए। अब अटैकर के पीछे एक और बंदा है, एक और अटैकर है। अब अगेन इन दिस इंस्टेंस वी डोंट नो, और ना तो हमें फीफा वालों ने दिखाया भी था लाइव ब्रॉडकास्ट में कि गोलकीपर ने बॉल मारी है या फिर वाकई
एक्वाडोर के अटैकर से बॉल लगी है. So until and unless we can determine that, we can't really tell if it's offside or not. क्योंकि अगर गोलकीपर से लगी है then it's not offside. मगर अगर वाकई अटैकर से लगी है then yes, theoretically it is offside. तो जब से VAR आया ना, ये डिबेट चलती रहती है, ठीक हुआ गलत हुआ, जिसके फेवर में उसके मजे, जिसके अगेंस्ट है वो रोता ही ये रहेगा. थोड़ा सा वो वाला सीन है जो क्रिकेट में तेंदुलकर का LBW वाला था. तो इट्स अ लॉट एम्पायर कॉल वाला हिसाब है. एम्पायर कॉल वाला हिसाब है. पता नहीं पीछे से कोई घुमाया है, कोई कंट्रोवर्सी है, लेकिन उसका खैर फायदा भाई ये वो पीछे से गोल्ड की बोली लग रही थी, हाँ भाई क्या भाव चल रहा है, तो मतलब ये आया होगा थोड़ा सा गोल्ड. खैर जिसके पास आया उसका फायदा हो गया, क्योंकि कतर का तो नहीं हुआ फायदा. I will say Qatar looked very shaky. मतलब Yeah. they couldn't even string 2-3 passes together. I think up until 40th minute they didn't even have a touch inside the opposition box. इनिशियली तो फर्स्ट 15-20 मिनट्स इट वाज अ 70-30 पोजीशन, और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो उनके शॉट्स ऑन टारगेट वर 0. उनके ऑपोजिशन हाफ में सिर्फ ऑपोजिशन बॉक्स में सिर्फ 3 टचेस थे, जिसमें से एक पोटेंशियल अटेम्प्ट थी, लेकिन उसके अलावा they couldn't do anything. They were like really sloppy, like you They were were hosting nervous. the tournament. They seemed very nervous, They seemed especially very their nervous. goalkeeper. Yeah. And that is a very bad sign for the whole team, because when your keeper is nervous, the entire defense is nervous. उनको नहीं पता होता कि वो उस पे काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो कॉन्फिडेंस चले जाता है. एंड इट शोड कि उनका देखिए उनका पहला वर्ल्ड कप मैच है. आप पूरी तरह उनको थोड़ा सा आई थिंक मार्जिन देना भी पड़ेगा. उनका पहला वर्ल्ड कप मैच है, पहली बार इतनी बड़ी ओकेजन पे खेल रहे हैं वो. लेकिन वो एशियन चैंपियंस भी हैं, तो आप उम्मीद करेंगे वो थोड़ा सा तो बेहतर खेलें. मतलब you're stepping into the biggest stage. एंड कीपिंग इन माइंड कि ये कंपैरेटिवली 2 मैचेस से हल्का मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आगे सेनेगल और नेदरलैंड्स हैं. तो अगर हम पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लें तो इस मैच के बाद अगर ये ड्रॉ भी होता तो वी कुड हैव सेड कि चलो कतार की होप्स हैं, लेकिन नेक्स्ट मैच में दे विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप इवन बिफोर प्लेइंग द थर्ड गेम. इनफैक्ट हमने कल ये बात भी की थी, तैमूर मेंशन्ड कि अगर कतार जीता तो इट वुड हैव बिल्ट अप नाइसली. द होम टीम, द होम फैंस वुड हैव बीन मोटिवेटेड, दे वुड हैव बीन एक्साइटेड. 60th मिनट पे हाफ ऑफ द स्टेडियम वाज एम्प्टी. वी हाइप्ड अकरम अफीफ अलॉट के यार ये 26-year-old टैलेंट है. जेवी ने इसके बारे में अच्छी बात की हुई है. ही वुड शाइन. आई थिंक द ओनली थिंग ही हैड वाज लाइक he is only a contender for roll on the floor. And even that went. He rolled on like Neymar. 4 उसने रोल्स मारे थे. रोल ऑन दी फ्लोर ही मिल सकता है उसको. इसके अलावा तो वेरी डिसअपॉइंटिंग. बट टू बी ऑनेस्ट, जो पहले बात की अली ने कि जो क्राउड चला गया था 60th मिनट में, दैट इज सो डिसअपॉइंटिंग. वो एक वर्ल्ड कप का मैच है, आपकी कंट्री पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रही है. यू आर 2-0 डाउन, आपने उस वक्त एक गोल मार दिया किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप 85th मिनट में भी एक गोल मार दें, योर टीम कम्स बैक इनटू द गेम. ठीक है, दूसरी टीम पे प्रेशर पड़ जाएगा क्राउड का एकदम से. आपका स्टेडियम खाली होने लग गया, फिर आप प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दैट्स व्हेन यू नीड योर 57,000 plus fans were in the stadium in total. And before the second half even started, तब तक आधी Nearly आवाम half चली of गई it was थी. empty. Yes, हाँ आधी आवाम जा चुकी थी. वो ये बहुत ये डिसअपॉइंटिंग. very एक sad. तरीके से देखा जाए तो बड़ी एक उसका साइन है, एक बड़ा स्पॉइल्ड सा क्राउड है कि मतलब कि बस अगर जीत रहे होगे तो हम Real देखेंगे, Madrid वरना fans वी हैव बेटर थिंग्स टू डू. नहीं, बेटर थिंग्स टू डू, लेकिन ये वही है, ये होम क्राउड वाला हिसाब है. बाकी मैच में तो न्यूट्रल होगा, तो आई डोंट थिंक ऐसी चीजें हमें नहीं देखने नहीं को ऐसे मिलेंगी. नहीं होगा. बट इवन अगर होम क्राउड है, आपका पहला वर्ल्ड कप है इन योर इंटायर कंट्रीज हिस्ट्री एंड होस्ट है आप, आई डोंट थिंक इट्स द करेक्ट वे टू गो. और आप भूल रहे हैं अरब ब्लड है भाई, हार बर्दाश्त नहीं है. और वो एक ईगो पे भी बात आ जाती है. तो देखिए वो बल्कि मुझे अभी दिखा रहा था, लड़ाई भी तो हो गई. हाँ वो डिस्कस करेंगे. बट कमिंग टू Ecuador was playing brilliant. और obviously उनका जो talisman था Valencia, उन्होंने तो बहुत अच्छा खेला. He was controlling that attack very well. और अगर आप notice भी करें, he was dropping back a lot. Dropping back, getting the ball, stringing a few passes, फिर वापस आगे जा रहे थे. And he was a big threat to Qatar's defense. और फिर उनका जो पहला गोल भी था, nicked it past the goalkeeper again. उनकी confidence already इतनी short थी कि he brought him down, penalty, and a very ice cold penalty. Yes. बहुत अच्छी थी. very good. Sent the keeper the wrong way. Cool, calm, composed. लंबा रन अप भी नहीं लिया. लंबा रन अप क्या? He was walking towards the ball. एंड द वे ही हिट इट, वो वाला काम किया ना, टच और बॉल अंदर. मतलब कीपर गिरा हुआ है, और गिरने के बाद कीपर, कितनी जिल्लत की बात है कि कीपर ने बॉल को अंदर जाते हुए स्लो मोशन में देखा है. स्लो मोशन में देखा Best है. view That from shows his confidence. और Yeah. अभी I think there was also a stat कि Valencia ने has scored more goals than Rooney in the World Cup. That's true, yeah. तो अली एक चीज़ मुझे ये बताओ कि ये जो इक्वाडोर मैच जीत गया, कॉन्फिडेंस की बात की गुल ने, उनको कितना कॉन्फिडेंस आएगा? बिकॉज ऑल दे नीड इज 1 more win ओवर सेनेगल और नेदरलैंड और 2 draws एंड दे क्वालिफाई. आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है. उन्होंने उनकी टैक्टिक्स वर्कड.
to be honest, like उनके लिए second half was more like a training match because Qatar wasn't showing up for it. To be honest, they were really sloppy off the ball movement. वो trace ही नहीं कर रहे थे, players उनके बराबर से निकल लेते Ecuador के. But what Ecuador did right was like short, quick passes, very quick off and on the ball movements. Their midfield was dictating the play. They're trying to move the ball forward as quick as they can, and that made a big difference. And if they can repeat these in like the coming games, I definitely think they have a chance because their idea was कि हम अपने forward को as quick as possible ball feed कराएं, be it crosses, be it short passes, be it through balls, and that was working. And अब क्योंकि एक बार ये फॉर्मूला चल चुका है, the confidence would definitely be up, and I do think very strongly कि in the coming games at least ये सेनेगल को तो बहुत अच्छा चैलेंज करेंगे. राइट सेनेगल I'd like की to yeah. add to that, बेसिकली कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक्वाडोर इज गोइंग टू बी अ बोरिंग टीम टू वॉच. इट्स बेसिकली बिकॉज उनको ना ज़्यादा गोल्स मारने का शौक है और उनकी वो जिस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं वो यही कि वो दूसरी टीम से ज़्यादा गोल मारने भी नहीं देते. अब एक बार उन्होंने कतर के अगेंस्ट गोल्स कर दिए थे इनिशियली, वो कभी भी सेकंड हाफ में आके ज़्यादा क्रिएटिव या एक्सपेंसिव फुटबॉल नहीं खेलने वाले थे. वो यही करने वाले थे जो उन्होंने किया और अच्छे से किया. ये चीज़ माइट कम बैक टू हॉन्ट देम कि अगर वो वाकई 3-4-0 कर देते ना तो वो गोल डिफरेंस माइट कम डाउन टू गोल डिफरेंस एट द एंड. उनको जाना चाहिए था उसके लिए, बट नाउ इट्स परफेक्टली सेट अप फॉर देम बिकॉज द वे दे प्ले their game is set up for draws. Their game is set up for nil draws. ना उनको गोल मारने ना उनको गोल खाने, and that's all they need. So now other teams will have to come and attack them, and then they can beat them on the counter. So it's perfectly set up. That's a very valid point कि जब दूसरी टीम अटैक पे तो आपके पास एक बड़ा अच्छा चांस बन जाता है कि आप उस पे जो काउंटर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रूम मिल जाए. बिकॉज जब एक टीम एग्रेसिव अटैक पे खेल रही है कहीं ना कहीं लूप होल्स छोड़ देती है और कितनी दफ़ा हमने देखा है कि काउंटर पे इंस्टेंट गोल्स हो जाता है. अगेन देखिए नाउ ऑल द प्रेशर इज ऑन सेनेगल क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेनेगल नेदरलैंड्स को हराएगा. वी विल कम टू द प्रेडिक्शंस, मगर लेट्स जस्ट से हाइपोथेटिकल सिचुएशन के सेनेगल गोज इनटू देयर मैच अगेंस्ट एक्वाडोर ईदर लेवल ऑन पॉइंट्स. इन दैट इंस्टेंस एक्वाडोर आराम से सिट बैक करेगा. एंड अगेन इट रियली डिपेंड्स ऑन कि सेनेगल लाइक तैमूर रेज द पॉइंट कि गोल डिफरेंस कितना है. इफ एक्वाडोर हैज टू स्कोर अ गोल और टू तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली इफ दे आर जस्ट प्लानिंग ऑन की सिटिंग बैक हिटिंग ऑन द काउंटर. हमेशा ऐसे नहीं होता. बट आई वुड लाइक टू कम टू द सेकंड गोल जो एक्वाडोर ने मारा. इनक्रेडिबल फिनिश अगेन बाय वेलेंसिया. इतना मुश्किल हेडर था कमिंग अगेन फ्रॉम बिहाइंड and using the neck muscles and gliding the ball into the corner. Goalkeeper had zero chance. Even though he went for it, it was almost a good save, मगर no chance. There was too much power. जो जिस तरह का गोलकीपर चल रहा था ना उसको हाथ में भी देते ना वो बीच में से गोल कर देता. ओके ये तो बात हो गई हमारी इस मैच की. अब ज़रा इसी ग्रुप के दूसरे मैच पे आ जाते हैं. दैट इज़ सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स. हमने सेनेगल डिस्कस किया, देयर ऑलरेडी इंजरी हिट. लेकिन नेदरलैंड्स एक बड़ी अच्छी टीम है, ऑन फॉर्म है, कुदरत का निज़ाम उनके साथ है. जी आप इस्लामिक कंट्री में मौजूद हैं, दुबई भी साथ होंगी, पाकिस्तान की अवाम साथ है. ऑन अ सीरियस नोट कैसे देख रहे हैं इस मैच को? प्लस सेनेगल के पास एक उनका स्टार प्लेयर भी नहीं है. अच्छा, सेनेगल की एक्चुअली रन हैज़ बीन ग्रेट. वर्ल्ड कप ओपनर्स उन्होंने हमेशा अच्छे खेले हैं. सो दे वॉन इन 2002 अगेंस्ट फ्रांस, देन इन 2018 दे डिफीटेड Poland, and now the crucial bit is कि उनकी defense is very solid. So in the last 8 competitive games, they've kept about 6 clean sheets, which is a phenomenal record. The problem would definitely be on the attacking front, where Mane नहीं है. Mane suffered an injury against Werder Bremen, and he's out. It depends though कि अब वो किस तरह अपनी टीम फॉर्म करते हैं. Who's coming in to replace him? Crepin Dieta का काफ़ी नाम आ रहा है as a replacement. Dia is another forward who has been good for Salernitana in Italy. He has scored about I think 6 goals in 14 Serie A games. तो team है, chemistry है, and we know from the AFCONs के they give their 100%. लेकिन जो माने वाला एंगल है ना, तैमूर can add a lot more because he's a Liverpool fan. But लेकिन माने ने एक interesting stat ये है कि उनके 25 goals जो competitive tournaments में उन्होंने मारे उसमें से 12 में माने डायरेक्टली इन्वॉल्व था. सो नाउ दैट इज आउट ऑफ द इक्वेशन. देखिए माने बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है, अभी आपने कुदरत के निज़ाम की बात की है, वाकई ये आप इसको समझ लें, शायद उनकी हमारी दुआएं काम करेंगी नेदरलैंड्स के लिए, लेकिन माने नहीं खेल रहा बिकॉज माने इज़ अ मैसिव फैक्टर. ही इज़ पॉसिबली द बेस्ट प्लेयर इन दिस ग्रुप. मतलब आउट ऑफ ऑल द टीम्स इफ दिस मैच हैड माने ही वुड हैव बीन द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच. So he's a massive player for them also because of the way they play.
उनके जो मिडफील्डर्स हैं दे आर ऑल वेरी सॉलिड एंड वेरी रोबस्ट. वो बॉल बहुत जल्दी वन बैक करते हैं लेकिन वो क्रिएटिव नहीं है. तो वो माने का रोल होता था कि वो ही यूज्ड टू कम बैक, ही यूज्ड टू कम डीप, और वो वहाँ से क्रिएट करते थे. द मोमेंट ऑफ मैजिक ही वुड बीट प्लेयर्स ऑलमोस्ट अ बिट लाइक मेसी. ही हैज़ द सिमिलर रोल इन दिस सेनेगलीज टीम. एंड वही बात है, अब माने की क्या तारीफ करें, मतलब माने इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस फॉर एनी टीम. तो बट गुल, अगर नेदरलैंड्स की टीम पे आए कुछ प्लेयर्स रेडी टू वॉच आउट, वन डायक हैं, डिजोंग हैं, द लिस्ट गोज ऑन. एक नहीं, उनके पास 5-6 इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं. So how do you look at Netherlands even against Senegal and in the forward games as well? I would say कि Netherlands is the dark horse of this tournament. मुझे लगता है कि they can go far. Whether Louis van Gaal sets up to go that far, I'm not sure. मगर हो सकता है कि ये लोग at least quarters, maybe semis तक पहुंच जाएं. Team is very good. Team has been playing incredible in the last few matches as well. मगर इनका एक की फैक्टर है कि मेम्फिस डिपाई इज़ आउट फॉर टुडेज मैच. अब उसमें देव लॉस्ट वन ऑफ देयर स्टार प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड. आई एम नॉट श्योर हाउ दे विल फेयर अप अगेंस्ट द सेनेगलीज डिफेंस, क्योंकि कूलिबाली विल ईट देम अप लाइव इन माय ओपिनियन. और फिर साथ में मेंडी भी है इन गोल, जो चेल्सी के लिए इतना अच्छा नहीं खेल रहा एज ऑफ लेट, मगर फिर भी ही टर्न्स अप फॉर हिज इंटरनेशनल टीम. So predictions पे अगर इस मैच के हम आ जाएं, तैमूर लास्ट टाइम तो आपने बोला लेट मी थिंक, आई विल गो लास्ट. आप अभी मुझे पहले बताएं कि अभी भी जी तैमूर सोच में पड़ गए मुझे लग रहा नहीं, है. हाँ, नहीं, मुझे थोड़ा सा आइडिया है. आई थिंक एक्चुअली मुझे ये जो डिपाई वाली न्यूज़ है, ये अब इन्होंने अली ने आगे दिया है सुबह में, तो उसकी वजह से शायद मेरा डिसीजन थोड़ा चेंज होगा. लेकिन आई वुड स्टिल स्टिक टू 2-1 नेदरलैंड्स विक्ट्री. 2-1 वैसे सेफेस्ट वो होती है. I guess, हाँ. और Same आपने यहाँ. बोला 2-1 टू नेदरलैंड्स. जी अली. I would say 2-1 as well, और उसका एक रीज़न ये I want to see some more goals to be honest. तो 2-1 में एटलीस्ट 2-3 गोल्स तो नजर आए थोड़ा सा. ओके जी, गुल I'll साहब. go for 3-1 to Netherlands. 3-1 टू नेदरलैंड्स. और अब ज़ाहिर है मेरी बारी भी आ जाती है, तो आई विल से 2-0 टू नेदरलैंड्स. तो मैं 2-0 बोल रहा हूँ, देखते हैं जी क्या होता है. अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं नेदरलैंड्स पे 1-2 पॉइंट्स और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की, वो ज़ाया हो जाएगी. तो भाई ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, ठीक है, शक्ल भी अभी से मिल रही है. नहीं, बेसिकली भाई आज से हमारे प्रोफेसर है भाई, मैंने बता दिया. हाँ जी. तो बेसिकली नेदरलैंड्स का सीन ये है कि वो दे प्रेस हाई अगेंस्ट टीम्स जिनको दे एक्सपेक्ट टू बीट. ठीक है, तो दिस वुड बी अ टीम स्पेशली बिकॉज दे लैक माने. वो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे सेनेगल को, इवन दो दे हैव देयर स्ट्रेंथ्स, दे हैव गुड डिफेंडर्स एंड रोबस्ट मिडफील्डर्स. मुझे लगता है दे विल प्रेस हाई, दे विल प्ले एन एक्सपेंसिव गेम. उनके विंग बैक्स विल ओवरलैप द वे दे लाइक टू, एंड आई थिंक दे विल गेट अ रिजल्ट, जैसे हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है. चले जी, ये तो हो गया हमारा ग्रुप ए क्लोज ओपनिंग मैचेस के लिए. अगले पे आए, ग्रुप बी के अंदर आज 2 मैचेस हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग गुड मैच इन यूएसए वर्सेस वेल्स एंड इंग्लैंड वर्सेस ईरान. तो पहले यूएसए वेल्स को डिस्कस कर लेते हैं. Starting from USA, Wales of course have Bale and some X factors. USA comparatively weak लग रहा है, बट आप लोग कह रहे हैं कि यंग प्लेयर्स बड़े एक्साइटिंग हैं. तो शुरुआत करते हैं जी अली आपसे. कैसे देख रहे हैं यूएसए वेल्स को? USA and Wales have encountered each other thrice. एक बार ड्रॉ हुआ था and USA has one win as well. This would be their third meeting. तो एक ड्रॉ और एक US win थी पहले. US थोड़ा सा there's a little bit slump in form on the road in some friendlies. अभी वो सऊदी से हारे थे, जापान से हारे थे, तो थोड़ा सा there's a little bit of that factor. But I think this match should be relatively okay for them to win. लेकिन वेल्स को आप completely discount नहीं कर सकते because they are banking on some great talent. Wales have some phenomenal players, और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये, जैसे हमने लास्ट 2 टूर्नामेंट से देखा है, they turn up on big occasions because they're so passionate about it. They are so in great spirits. They have the energy. Or Gareth Bale, Ramsey, these are big names and they're like big game players. So I definitely feel like Wales have a very strong chance tonight. प्रीवियस डिस्कशन में आप लोगों ने साथ ये भी बताया था कि वेल्स हमेशा इन मेजर टूर्नामेंट्स में दे हैव बीन परफॉर्मिंग. यहाँ पे आके उनके जितने बड़े नाम हो वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड होगा उनके.
हो सकता है, बट आई थिंक स्पेशली अ प्लेयर लाइक गैरेथ बेल, मतलब उनकी ज़िंदगी में तो अब रह ही है वर्ल्ड टूर्नामेंट्स के, दिस इज द ओनली टाइम पीपल गेट टू वॉच हिम एंड वी नो व्हाट अ प्लेयर ही इज एंड ही हैज़ बिन. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड चांस फॉर हिम टू शाइन. आई डोंट थिंक वो ज़्यादा प्रेशर लेंगे बिकॉज ही इज़ प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल. So I expect Wales to do well, but this is going to be a very good game. Plus, this is a potentially a match for the second place. ये उसका आप almost एक knockout समझ लें, क्योंकि we all expect Netherlands to probably go through as the leaders of this group. इंग्लैंड एक ग्रुप भी. Oh, I'm so sorry. I completely. नहीं, बट इंग्लैंड हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ टॉप करेगा. हाँ, I guess. तो वैसे ये close group होगा. काफी close हाँ, होगा, I ये think. close group होगा, but yeah, Wales versus US could be the potential second place decider. हाँ, कि ये यहाँ जो जीतता है उसकी सेकंड, मतलब आप हमारी ईरानी भाइयों को कह रहे हैं कि भाई ये साइड हो जाए. ईरान का भी यही सीन है. बेसिकली दे हैव अ गुड मैनेजर, एक काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजर है, जो कि तो खैर ईरान पे तो हम आई गेस बाद में आएंगे. लेकिन बेसिकली ये ग्रुप क्लोज होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये इस ग्रुप का ओवरऑल हम एंड में देखेंगे जब, तो इसमें ज़्यादा गोल्स नहीं हुए होंगे मैचेस में. ये सारी टीम्स ऐसी हैं जो कि ज़्यादा अपने पास बॉल नहीं रखना चाहती. ये बोलते हैं कि आप आएँ, आप पहले अटैक करें, हम आप पे काउंटर करेंगे. लेकिन अब जब ज़ाहिर है हर टीम ही यही बोल रही होगी, तो फिर उसकी वजह से एक बहुत डल अफेयर देखने को मिलेंगे. अगर आप मुगल एम्पायर में भी चले जाएं, पहले आप के चक्कर में अकबर साहब को 16 साल आ गए जहांगीर को आने में. तो ये पहले आप वाला जो चक्कर है ना, ये थोड़ा सा मामला ख़राब रहता है. बट गुल, जस्ट फॉर डिबेट सेक, अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है समहाउ, पॉइंट्स टेबल पे क्या इम्पैक्ट आएगा? प्लस वो जो हम पोटेंशियल बात कर रहे हैं कि ये गेम डिसाइडर है कि सेकंड प्लेस किसकी है, तो क्या चांसेस हैं ड्रॉ के, एंड हाउ डू यू सी दिस गेम गोइंग फॉरवर्ड? I see a high chance of a draw, to be very honest. US का एक मसला है कि they do not have many players playing from the European leagues. उनके 9 जो starters हैं उसमें not starting 11 but out of their man squad, उसमें मसला ये है that they have 9 of those who are coming from the MLS. अब now you know and majority जिन्होंने भी MLS की matches देखे होंगे हल्के हैं comparatively to our European leagues, जिसमें बहुत physicality है. US में it's more so not being played at a very physical level. हाँ, top level है, top level players हैं, but बस technically, but in terms of physicality they lack in that sense. So whether they can turn up against a physical Wales, I'm not very sure. But again, I do see a very high chance of a draw in this match. और फिर that opens up very well for Iran to push and hopefully beat one of the teams as well. So आप ड्रॉ कितने पे कह रहे हैं? 1-1, 0-0 या 2-2? I think a nil-nil. 0-0, so no goals for Gul. A boring group in my opinion. जी गुल. आई थिंक 0-0 जाएगा. मेरे हिसाब से भी इट वुड बी अ बोरिंग गेम थोड़ा सा. इनफैक्ट एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो कि आई थिंक जो कि आजकल के ज़्यादातर फुटबॉल फैंस हैं उनको नहीं पता होगा. जब हम छोटे थे तब इसके बारे में बहुत बात होती थी, विच वॉज द एरन रामसे कर्स. ये एक बहुत हाइप्ड अप चीज़ थी. आई थिंक गुल, तैमूर दोनों को बड़े अच्छे से याद होगा कि एवरी टाइम रामसे स्कोर्ड किसी बड़े सेलिब्रिटी की नेक्स्ट दिन डेथ होती थी. अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो उनके 64 करियर गोल्स में से 23 ऐसे थे जिसके बाद कोई बड़ा आदमी मरा है. एंड दैट्स बिग बाय द वे. ही ऑब्वियसली किन किन को मार चुके हैं उनमें से? अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो उसके अंदर बहुत बड़े नाम है. उसामा बिन लादेन, सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन चलो बड़ा नाम है. स्टीव जॉब्स, मोहम्मद गद्दाफी, विटनी ह्यूस्टन, रॉबिन विलियम्स, पॉल वॉकर, जस्ट टू नेम अ फ्यू, एलन रिकमैन, रे विलियम्स. So 23 people. कुछ नाम ऐसे भी बताएं जो एक्सीडेंट से या मर्डर से मरे. हाँ. सुसाइड हुई है कुछ की, किसी का मर्डर, कोई एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, मतलब बाकी सिर्फ वेट करते हैं एरन रैमजी स्कोर करेगा फिर हम जाके मारेंगे. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कर्स है जो कि आई थिंक थोड़ा सा 2018 2019 के बाद डाई डाउन हो गई थी. आई थिंक 2021 में उसने गोल मारा था. सो अ वेरी पॉपुलर डार्ट प्लेयर, आई थिंक एरिक ब्रिस्टो वाज हिज नेम, ही पास्ड अवे. तो उसके बाद थोड़ा सा ही दोबारा हाइप हुआ था, बट एवर सिंस ही मूव्ड आउट ऑफ इंग्लैंड तो दिस डाइड डाउन. ये मैं कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद ये साइड सुपारी लेने का काम कर लेते हैं. अभी बंदा मरवाना है, मैं गोल करूँगा, मैं मरवाऊँगा उसको. तो इस तरह की भी चीज़ हो सकती है. बट आपकी क्या प्रेडिक्शन है जी? 2 हमें 0-0 ड्रॉज आ चुके हैं. आई थिंक 0-0 सबसे ज़्यादा सेफ प्रेडिक्शन होगी, लेकिन मैं फिर भी मैं 0-0 नहीं बोलूँगा. मैं बोलूँगा कि आई गेस बेल और पुलिसिच में से, बिकॉज आई थिंक वो दोनों अपनी टीम के टैलिस्मैन और वो ऐसे प्लेयर्स जो कि कोई मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इनमें से जिसने भी कर लिया, आई वुड back Bale to do it because he's performed at the highest level. So I would go 1-0 Wales. 1-0 वेल्स. अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि
स्कोर करेगा विज एंड आई विल गो विद तैमूर दिस टाइम 1-0 मेरा भी जो है यही है। प्यूलिसिच से मुझे तो पर्सनली ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, मैंने उसके चेल्सी की परफॉर्मेंसेस देखी, आई एम नॉट हिज बिगेस्ट फैन एनीमोर। उम्मीदें तो आपको कतर से भी दोनों को बहुत थी वो हमने देख लिया कि क्या हुआ। अच्छा, मैं एक प्लेयर और मेंशन करना चाहूँगा। वेल्स के पास एक प्लेयर है कीफर मूर, जो कि तकरीबन 6.5 फुट का एक स्ट्राइकर है। तो वो कभी कभी क्या नाम है वो, या बेल बहुत वर्सेटाइल है अपने रोल में। वो या तो अप टॉप खेलता है, यूजुअली अप टॉप खेलता है ताकि वो काउंटर कर सकें, या फिर वो अगर बेल राइट पे आ जाते हैं तो वो कीफर मोड से स्टार्ट करते हैं, वरना कभी कभी वो उसको ऑफ द बेंच ले आते हैं। बट ही इज़ अ प्लेयर जो कि ऑब्वियसली एक एरियल थ्रेट है, इतना लंबा प्लेयर है, ही कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर द यूएस, सो दैट इज वन प्लेयर वी शुड। But would he be starting? Yeah, they usually play with Bale up top, and they have Daniel James 3-4-3 and Harry Wilson, type and they formation have लेके Harry जाते हैं वो। Wilson and Daniel James alongside him, Yes. so that they can all counter. But he's they usually decide that based on the opposition. US, I'm not sure if they're that weak aerially, but that's up to the manager to decide, I guess, if he अगर feels that's a 6'5" weakness. बंदा आ रहा है दूसरे एंड से तो आई एम श्योर कोई भी वीक हो लेकिन आप देखें ना, हाइट के अलावा फिर एक लॉन्च भी तो होता है ना। जिस तरह हमने कितनी दफ़ा वो पिक्चर्स और वीडियोस में देखा कि रोनाल्डो जितना हाई जंप करके कॉर्नर लेता है तो उसके बराबर में 7 फुट का भी बंदा हो तो भी रोनाल्डो But I वुड would बी say हायर। Ronaldo तो खैर is a superhuman। वो तो तो वो मतलब आप एक ये बहुत देखें बड़ी एक्सेप्शन है वो। कि इतनी हाई जंप करें तो अगर 6.5 फुट का बंदा है और वो 1-1.5 फुट की जंप मारता है तो वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं होगा कंपेयर टू अ 5 फुट 8-10 गाय जो 3-4 फुट की जंप मार रहा है। तो ये चीज़ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, द बिग वन, इंग्लैंड वर्सेस ईरान। बिग वन यूँ कि एक स्टार स्टडेड टीम इंग्लैंड, एवरीबॉडी वांट्स टू सी देम, हर साल उनका स्लोगन इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम, ऑल हैपेंस इज दे गो होम इन द एंड। सेमीफाइनल्स तक पहुंच रहे हैं, नॉकआउट्स में पहुंच रहे हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग दिस टाइम अराउंड। कैसे देख रहे हैं इंग्लैंड को, आपसे स्टार्ट करते हैं। और क्या कुछ उनकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं? क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीतते हैं तो हो सकता है कुछ तारे मिल जाए इनके। वही कल जो बात हमारी हुई थी ब्रदरहुड के बारे में, आई फील लाइक ये वाली जो इंग्लैंड स्क्वाड है इज़ वेरी क्लोजली knitted in comparison to your golden age of England squads, your Lampard, Beckham वगैरह जो हम डिस्कस कर रहे थे। Again, star-studded lineup, amazing players in every single area of the pitch. Whether they can turn up and clutch those big moments, ये अब is basically for Southgate to decide, क्योंकि Southgate बहुत negative खेलता है। With the players that he has available, he should be playing more attacking, free-flowing football, 4 at the back, ताकि और भी attackers आए equation में। मगर he goes for the same 5-3-2 या फिर a 3-5-2, जिसमें बहुत defensive, बहुत tentative मैच हो जाता है, and again it doesn't really allow players to expand और खुल के खेलें। तो इसमें आई थिंक साउथगेट थोड़ी मार खा देता है अगेंस्ट द बिगर टीम्स। राइट एक हीट फैक्टर भी होगा अली, मैच भी 4 बजे का ही हो रहा है और हमने स्ट्रगल करते देखा इंग्लैंड को ट्रेनिंग सेशंस में। कहीं ना कहीं क्या ये कुछ प्ले कर सकता है इस गेम? आई थिंक बॉयज़ को गर्मी तो लगेगी थोड़ी सी मोर देन दे एक्सपेक्ट, लेकिन मेरे हिसाब से हीट फैक्टर की ज़्यादा, अब मैं फिर से बोलूँगा, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अब राइट नाउ जो कंट्रोवर्सी है, हैरी केन स्टारमैन फॉरवर्ड, टॉप स्कोरर, उस बंदे की ज़िंदगी में ना अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसको कौन सा आर्म बैंड पहनना है, द कैप्टन्स आर्म बैंड। दे आर सेइंग दे वांट हिम टू वेयर द वन लव कैप्टन आर्म बैंड for the pride community, which is a great thing, but FIFA and Qatar are not allowing it. They're like, respect our traditions and all. Ab the whole controversy for the past 3 days has been कि उस बंदे ने बैंड क्या पहना। यार, why are you pressurizing your captain so much? यही करना है तो वो जो खाली एक डेक्लन राइस सूटकेस लाया है जो कह रहा है कि वर्ल्ड कप लेके जाएगा, उसमें वो पूरी टीम को उसमें डालो, वापस भेज दो अगर इसी तरह से खिलवाना है बॉयज से। तो ये एक फैक्टर है। अदर देन दैट आई थिंक इंग्लैंड की रीसेंट रन थोड़ी ऑफ रही है नेशंस लीग में भी। 6 games उनके वो ऑलमोस्ट हारे हैं और they've been drawn, and this would be the 7th one, and if this happens then they will equal their record which was set I think 1958 में, जो इस तरह की उनकी रन हुई थी। तो साउथगेट के ऊपर प्रेशर बहुत है, जैसे गोलने का वो वैसे ही बड़ा नेगेटिव और कंजर्वेटिव मैनेजर है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट एंटरटेनिंग फुटबॉल फ्रॉम इंग्लैंड अगेन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ईरान, हु हैज़ नथिंग टू लूज इन हियर, to trouble them, to like deliver some shocking moments to them at least. इसमें तैमूर ने सुबह में बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था मेरे साथ, so you can share more about that, about how crucial Mount will be to this England squad. I guess, like Gul mentioned, it depends on the formation. A player like Mount only comes into the
fold when they go with the back four, क्योंकि वरना तो उनके पास एक तीसरे मिडफील्डर की जगह ही नहीं है, ठीक है. दे हैव टू गो विद बेलिंगम एंड डेक्लन राइस, जो कि ज़्यादा डायनामिक हैं, डिफेंस भी कर लेते हैं. तो उनमें से बेलिंगम थोड़ा बॉक्स टू बॉक्स रोल ले लेता है, डेक्लन राइस थोड़ा कंजर्वेटिव है. अगर वो 4 एट द बैक रखते हैं तो फिर माउंट जैसा प्लेयर आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, थोड़ी एवेन्यूज़ खुल जाती हैं अटैक की. बट वही अगेन साउथ गेट अपना वो हैंड ब्रेक खींच के रखते हैं टीम का, वो नहीं आगे जाने देते ज़्यादा प्लेयर्स को. मतलब इंग्लैंड को एक्चुअली डिस्कस करने का 2 तरीके हैं. या तो आप हम ये बात कर रहे हैं तब से कि इंग्लैंड कैसा खेलेगी, वो तो हम लोग सब अपनी थोड़ा हमें पता है कि वो क्या कर रहे होंगे. दूसरा तरीका ये कि इंग्लैंड कैसे खेल सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. ये जेन्युइनली उनकी गोल्डन जनरेशन है. They can do really well. They have good players. They have a player like Phil Foden, मतलब जो कि एक्चुअली इतने अच्छे मोमेंट्स हमें दे सकता है. अभी हम श्योर भी नहीं है कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये सवाल नहीं होना चाहिए. हम हर 10 साल में ये बात करते हैं, ये गोल्डन मोमेंट है, ये गोल्डन टीम है, ये गोल्डन टीम है, लेकिन वो होते नहीं. बट एक इनमें ऐसा बंदा है हु लव टू स्कोर गोल्स और हमेशा क्रूशल टाइम पे गोल करते हैं, एंड दैट इज़ हैरी केन. हैरी केन को गोल करता देख रहे हैं. 1 सेकेंडली है कि इनके बाकी भी जो फॉरवर्ड्स हैं, वो रहीम स्टर्लिंग भी हैं, और वही आपकी बात कि फॉर्मेशन क्या खिलाते हैं और किस तरह खेलते हैं. बट हैरी केन फैक्टर पे क्या कहेंगे आप? हैरी केन नो डाउट वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहे हैं इस वक्त स्पर्स को. लेकिन अगेन वही बात है कि मैं इंग्लैंड को ही ज़्यादा गोल्स करते हुए नहीं देख रहा. हाँ, ये बात कि इंग्लैंड अब जितने गोल्स करेगी उसमें हैरी केन किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व होंगे ही फॉर श्योर. जबकि इंग्लैंड के अंदर वो कभी कभी ये भी उनका देखा गया है कि वो थोड़ा सा डीप आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टर्लिंग या साका टाइप के फॉरवर्ड्स को, जो कि जिनके पास स्पेस है, दे रन इन बिहाइंड, वो अपने साथ डिफेंडर ले आते हैं पीछे और ये लोग गोल मार लेते हैं. तो बट केन विल बी क्रूशल. मतलब अगर इंग्लैंड क्लिक कर जाती है तो केन बहुत गोल्स मार सकता है. केन की एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है. गुल, इतना एग्री करेंगे आप तैमूर के साथ कि यू डोंट सी इंग्लैंड स्कोरिंग मच गोल्स इवन अगेंस्ट ईरान? थोड़ा डिबेटेबल है. आई एम नॉट श्योर कि ईरान की डिफेंस कोप कर सकेगी इंग्लैंड के अटैक के साथ. मगर अगेन साउथगेट के ही ऊपर है कि वो कितना नेगेटिव खेले या कितना पॉजिटिव खेले. अगर वो पॉजिटिव खेलता है, आई कैन सी इंग्लैंड स्कोरिंग ईजिली 3-4 गोल्स. मगर अगर वो अपनी वही जैसे तैमूर ने बात की हैंडब्रेक चीख ले, तो अगेन इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी अ गुड लुक फॉर इंग्लैंड मूविंग फॉरवर्ड. वैसे भी वो लोग इतने गोल्स नहीं मारते सिंपली बिकॉज ऑफ साउथगेट्स टैक्टिक्स, मगर मार सकते हैं इफ दे रियली गिव दैट फ्रीडम टू देयर प्लेयर्स. आई थिंक इसमें मेरी परसेप्शन ये कि जो पहला गोल मारेगा वो शेर है गेम का. तो ईरान के पास भी ना, हम ईरान को कम्प्लीटली डिस्काउंट ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास फॉरवर्ड लाइन है, बड़ी फायर पावर है. मेहदी तरीमी इज इन ग्रेट फॉर्म. आई थिंक ही स्कोर्ड 13 goals in 19 games for Porto. But they're missing their best player. Azmoun. Azmoun is missing, लेकिन Taremi has been in great form. तो I think if he can leak goals from somewhere in the start, एक कोई shocking moment दे दी, तो इंग्लैंड वैसे ही इतना कंजर्वेटिव खेलती है, वो तो कोई नेक्स्ट लेवल बैकफुट पे चले जाएंगे. राइट, क्योंकि देखें एक जगह आप कह रहे हैं इंग्लैंड ग्रुप टॉपर्स, एक जगह कह रहे हैं कि ये गोल नहीं कर रहे, तो फिर तो मुझे लग रहा है कि ये एंड टाइम पे वो गोल डिफरेंस के ऊपर ही 3 टीम का पता लग. यार इट रियली डिपेंड्स कि साउथगेट किस माइंडसेट से टीम को लेकर आ रहे हैं. अगर साउथगेट जैसे गुल ने कहा कि वो उसी तरह खेले जिस तरह उसकी टीम के अंदर पोटेंशियल है, इंग्लैंड विल स्टीम रोल ऑल द ऑपोजिशंस. लेकिन अगर वो उसी अप्रोच से आए जो कि हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, जो उसकी नेगेटिव सी अप्रोच है, देन आई डाउट कि वो इस तरह से ओवरवेलमिंग हो सकते हैं ऑपोजिशंस के लिए. इनको कोई मोटिवेशनल टॉक्स सुनाएं ताकि ये थोड़ा एग्रेसिव हो, पॉजिटिव हो, गुस्सा दिलाएं ताकि इनमें थोड़ा वो आए. अब आए जाए प्रेडिक्शंस पे. जी प्रेडिक्शन से पहले हम ईरान पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. बेसिकली ईरान के जो मैनेजर है, जैसे उन्होंने कहा ईरान को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, उनके इंडिविजुअल्स का नाम भले हम लोगों ने उस तरीके से ना सुना हो, उनका जो सिस्टम है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है. क्योंकि उनका मैनेजर कार्लोस क्वेरोस हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे कोचिंग कर चुके हैं. एलेक्स फर्गसन के असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं यूनाइटेड पे, रियल मैड्रिड को ब्रीफली कोच कर चुके हैं. पोर्चुगीज़ हैं, पोर्चुगीज़ स्कूल ऑफ थॉट से ही आते हैं. बेसिकली वो जोजे मोरिनियो वाले स्कूल ऑफ थॉट से कि हम अपनी गलतियां मिनिमाइज़ करेंगे. लेकिन उसका फिर एक मसला ये होता है कि आप गलती कम करने जाते हैं तो आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते. आप बिल्कुल बेसिकली वो 4 डिफेंडर खिलाते हैं, एक होल्डिंग मिडफील्डर खिलाते हैं, उसके बाद फिर 4 और एक 2 बैंक्स ऑफ 4 बेसिकली. तो वही वो चांस नहीं क्रिएट करने देंगे. अली की बात बिल्कुल ठीक है, किसी तरीके से उन्होंने गोल मार दिया तो मैं भी अली की तरह 1-0 ही देख रहा हूँ इस मैच को. बट ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि आपको उनको देना पड़ेगा वो बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो कहीं ना कहीं वो कर लेंगे. वो आप लोगों को कोई ईरान के हवाले से पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड? इसमें एक्चुअली देयर स्टार्टिंग गोलकीपर हैज़ द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट गोलकीपर थ्रो इन द वर्ल्ड. तो उनको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी
नाम लिया गया था उनका, तो दैट कैन बी अ की फैक्टर कि उनके अगर मेहदी तरेमी इज़ अप टॉप तो ही कैन विन दैट फर्स्ट बॉल, एंड इफ ही विंस दैट फर्स्ट बॉल एंड नॉक्स इट डाउन फॉर द इरानियंस, अगेन दे विल बी सो फार अप द फील्ड, आई कैन सी अ फ्यू डिफेंसिव मिस्टेक्स फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल। प्लस आप कह रहे हैं कि जी गोल ज़्यादा नहीं होंगे, कीपर अच्छे हैं, तो वही है कि जितना लेट होता जाएगा इंग्लैंड और अगर प्रेस करने गया तो वो काउंटर पे गोल हो सकता है। तो प्रेडिक्शंस पे आते हैं जी, अली आपसे स्टार्ट करेंगे। I would still back England against my will right now, but I would say 2-1 to England. 2-1 द सेफेस्ट वन जी। I see a 1-0 scoreline either way. I don't know, मुझे थोड़ी सी पता है अपसेट का चांस लग रहा है, लेकिन I would still go with England 1-0 इंग्लैंड जी। गुल I am hoping for England to go out and actually play a good game, तो मैं जाऊंगा 3-0 के लिए। कोई ना कोई जो है ना मेरी दिल की बात बोल रहा है। आई वुड गो विद द सेम 3-0 टू इंग्लैंड। तो लेट्स सी क्या होता है। अब बिफोर वी क्लोज आउट कुछ ज़रा आवाम की भी बात कर लेते हैं। कल की बड़ी कुछ टॉक ऑफ टाउन रही, हैपनिंग्स रही, ट्विटर पे बड़ी बैटल्स चल रही थी, कुछ बड़े ज़बरदस्त मीम से बने। तो एक तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन था जब ऑफ साइड हुई, आपस में फैंस लड़ पड़े। तो वो थोड़ा सा बताएं क्या चक्कर क्या हुआ था। तो एक एक्वाडोर फैन था जो अपना हाथ रेज कर रहे बोल रहा था कि हाँ मनी मनी मनी, और फिर पीछे मुड़ के उसने देखा तो फिर एक बंदा बैठा हुआ था कतर का, एंड उसको भी बोल रहा था कि मनी मनी, तो वो ऊपर से उसको गालियां दे रहा है और इसकी वीडियो निकली। एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर द मैच हैड एंडेड, एक और वीडियो आई थी जिसमें वही बंदा जो गालियां दे रहा था एक्वाडोर वाले फैन को, वो दोनों साथ बैठे हुए थे एंड देयर अपोलोजाइजिंग टू ईच अदर। तो एक बड़ा क्यूट सा मोमेंट था जिसमें अगेन इट शोज कि फुटबॉल डज ब्रिंग पीपल टुगेदर। चने से ये उसमें लड़ाई हो गई, पैशन था बहुत उस टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई द हीट ऑफ द मोमेंट, that is why they started fighting, but again they patched up after that, और अच्छी बात है। अगर एक्वाडोर जीतता नहीं ना, मुझे नहीं लगता वहाँ अपोलॉजी आने वाली थी। वो फिर फटा तब बढ़ता कि वाकई भाई मनी मनी मैटर कर गई। तो एक और फिर मामला था कि वो रेफरी के ऊपर भी लोगों ने बड़े क्वेश्चंस उठाए, वो देखें कि रेफरीज राइट ना, और वो उस तरह के मीम्स बने। उस पर अली क्या कहेंगे? उसके ऊपर तो एक्चुअली काफ़ी क्वालिटी मीम्स थे, बिकॉज द अमीर ऑफ कतर वाज देयर, some top officials of Qatar were there, तो काफ़ी उस पर इंटरेस्टिंग मीम्स थे कि यू नो वॉइस पीछे गए हैं जाके उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। तो इसके ऊपर वैसे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। अगर मैं एक बड़ी सिली सी कंट्रोवर्सी है, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट फॉर द सेक ऑफ आवर पब्लिक, आवर व्यूअर्स, वो ये है कि एक मेरे दोस्त ने ये मुझे बड़ी अच्छी बना के दी थी कंट्रोवर्सी के कतरी टीम PSG है। तो PSG व्हेन दे बॉट मेसी, व्हेन दे आस्क्ड हिम टू जॉइन देम, तो दे टोल्ड यू कि यार हमारे साथ आ जाओ, PSG में खेल लो, तुम्हारा वर्ल्ड कप सेफ है, बिकॉज कंट्रोल तो हमारा ही है। तो एक दिस इज समथिंग टू स्पाइस इट अप, एंड वो मनी वाला एलिमेंट यहाँ पे भी आ रहा है। हाँ, ये वैसे इन्होंने बड़ी बात की कि अर्जेंटीना को कतर की सपोर्ट होगी बिकॉज ऑफ मेसी, और इसीलिए उनको वो जो रिस्पॉन्स मिला व्हेन ही लैंडेड इन कतर, इट वाज अमेजिंग। तैमूर क्या कहोगे, ये सारी जो ट्विटर बैटल्स चल रही हैं, मीम्स बन रहे हैं? मतलब अच्छा है, हम एंटरटेनमेंट लेते हैं इनसे, ज़ाहिर है इसीलिए होते हैं ये सब, एंड एंजॉय कर रहा हूँ सबकी तरह। अले जी, ये तो था हमारा आज का एपिसोड और हमने सारी प्रेडिक्शंस ले ली हैं। मैं एक दफ़ा लोगों को याद दिला दूं कि नेदरलैंड्स वाले मैच में हम चारों नेदरलैंड्स को जिता रहे हैं। हम स्कोर लाइन किसकी करीब जाती है वो कल पता चलेगा। उमर, एक और स्टैट, सॉरी टू कट यू ऑफ, मगर हमने ये नहीं मेंशन किया दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप दैट अ होस्ट नेशन हैज लॉस्ट इट्स फर्स्ट मैच। तो ना ऐसे कभी नहीं हुआ है पहले। अच्छा, इसी वजह से आप दोनों कतर के साथ थे कि यार ये हारेंगे तो नहीं। होस्ट नेशन का एलिमेंट हमें काफ़ी फील हो रहा था कि आई थिंक दे वुड कैरी फॉरवर्ड, लेकिन मगर अवाम ही निकल गई थी स्टेडियम से। वो फैंस ने दिखा दिया कि वो कितने पैशनेट हैं स्पोर्ट के बारे में। तो लेट्स सी नाउ, नेदरलैंड के गेम की तो बता दिया जी आपको कि हम चारों कह रहे हैं कि जी नेदरलैंड जीतेंगे, वाइल इंग्लैंड और ईरान के गेम के अंदर हम चारों इंग्लैंड को जिता रहे हैं। तो एक जगह तो हम यूनाइटेड हैं। गोल्स के हमने जो प्रेडिक्शंस किए हैं वो डिफरेंट हैं। वाइल USA वेल्स में गुल और अली कहते हैं कि ड्रॉ होगा, और मैं कहता हूँ अलॉन्ग साइड तैमूर के जीतेगा वेल्स। तो कल क्या होगा ये तो कल ही पता लगेगा। आप लोग भी जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड फुटबॉल टुडे पे आपसे टुमारो मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।